मैं अपने पति मनोज के साथ शहर में रहती थी। मेरी शादी को 7 साल बीत गए थे। वैसे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहती थी, लेकिन एक बात थी जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहती थी। मेरा पति कमजोर होने की वजह से कुछ कर नहीं पाता था। वह ऑफिस से आते ही थका मांदा खा पी कर सो जाता। कभी कभार उसकी नसों में खून दौड़ जाता तो थोड़ी देर के लिए वह मुझसे प्यार जता देता। फिर मैं जल बिन मछली की तरह आधी भूख लिए तड़प कर रह जाती। आज फिर बिस्तर पर निढाल पड़े पति को मैं आंखों में आंसू लिए नफरत की नजरों से देख रही थी। आधी रात ऊपर से जवानी पर थी, लेकिन मैं तड़प रही थी। वजह मेरी कोख अभी तक सूनी थी। मैं सोचने लगी कि कुछ तो उपाय करना चाहिए। पड़ोस की मंजू को भी 6 साल के बाद बच्चा हुआ था। यह सब शायद आयुर्वेद डॉक्टर की मेहरबानी थी जो मधु को औलाद सुख मिला। थोड़ी देर ही डॉक्टर का छोटा सा अस्पताल था। मंजू भी डॉक्टर के पास जाकर दवाइयां लेकर आई थी। एक दिन मंजू बता रही थी कि डॉक्टर साहब दवा देते हैं जिसे पति पत्नी को 3 महीने तक खानी पड़ती है। मैंने सोचा अब मैं मंजू से मिलूंगी तभी काम बनेगा। यह सोचते सोचते मैं ना जाने कब सो गई। सुबह हुई तो मैं आंखें मलते हुए उठी। मैं जल्दी से नहाई धोई, फिर घर के सारे काम निपटाकर मंजू के घर जा पहुंची। मंजू अपने बेटे को खाना खिला रही थी। यह देखकर मेरे अंदर भी टीस उभरी, काश मुझे भी एक ऐसी औलाद मिल जाए तो क्या कहने। मैंने मंजू के सामने अपने मन की बात कह दी। मंजू हंसते हुए मुझसे बोली, बिल्कुल ना घबराओ बहन, मैं भी तुम्हारी तरह 6 साल तक बच्चे के लिए परेशान हुई। तमाम इलाज कराया, लेकिन आखिर में आयुर्वेद डॉक्टर की मेहरबानी से ही यह औलाद मिली। तुम चाहो तो मेरे साथ आज ही डॉक्टर के पास चलो। वैसे डॉक्टर साहब सोमवार और शुक्रवार को ही ज्यादा औरतों की कोख भरने के लिए स्पेशल दवाइयां देते हैं। चलो अभी चले, मैं आंखों में चमक लिए बोली, और हम दोनों डॉक्टर साहब के पास चल दिए। डॉक्टर साहब के छोटे से अस्पताल में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मैं डॉक्टर साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगी। उन्होंने जब मेरे उभार पर नजर रखते हुए वे चिड़िया को जाल में फंसाने की बात सोचने लगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोले, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, तुम सही जगह आई हो। मुझको यह सुनकर रोना आ गया। आंखों में आंसू भरकर मैं बोली, डॉक्टर साहब 7 साल से अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब तो मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूं। वे बोले, मेरे अस्पताल से अभी तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है, बताओ क्या बात है। मुझसे पहले ही मंजू बोल पड़ी, डॉक्टर साहब जो मेरी समस्या थी वही इसकी की भी है। 7 साल हो गए हैं, अभी तक इसकी गोद नहीं भरी है। डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तकरीबन 10,000 रुपए लग जाएंगे, और तुम अपने पति को भी साथ लाना। परसों सोमवार को आ जाना, तुम्हें स्पेशल कोर्स बताऊंगा। कुछ दवाइयां देकर उन्होंने मुझे और मंजू को घर भेज दिया। शाम को मैंने अपने पति को सारी बातें बताई। मेरा पति डॉक्टर साहब के पास जाने को तैयार हो गया, क्योंकि वह भी औलाद की चाह में तमाम कोशिश करके थक चुका था। मेरा पति हर पल अंधविश्वास में पड़कर अनाप शनाप सोचता रहता। उसे लगता कि किसी पड़ोसी ने उसके घर पर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है। दूसरे दिन मंजू के साथ मैं और मेरा पति डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंच गए। डॉक्टर साहब बोले कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं कुछ दवाई बताता हूँ, मेडिकल से ले आओ। मेरे पति को भी पूरा विश्वास हो गया और वह दवाई लेने चला गया। इधर बंद कमरे में पहले ही एक गिलास में पानी भरकर उसमें नशीली गोलियां मिला दी गई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब ने वह पानी मुझको पीने के लिए दिया, फिर मेरी जवानी का भरपूर मजा लूटा। इसी तरह कुछ दिन का कोर्स के बहाने मेरी इज्जत से खिलते रहे। मुझको भी सब कुछ मालूम हो गया था, क्योंकि पहले ही दिन पानी पीने के बाद नशा छाया और होश में आने पर मुझे एहसास हो गया कि डॉक्टर साहब मेरे साथ क्या कर चुके हैं। एक दिन डॉक्टर ने मुझसे फिर गिलास में पानी मंगवाया तो मैं बोल पड़ी, साहब अब गिलास और पानी की जरूरत नहीं। अब तो जो हो रहा है वह वैसे भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे पैदा करना मेरे पति के बस की बात नहीं। आप मुझे बेहोशी में लूट ही चुके हैं, अब जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं खुद को आपको सौंपती हूँ। यह सुनकर डॉक्टर साहब और मैं खूब देर तक अपना खेल खेलते रहे। डॉक्टर साहब ने मुझे अपनी बाहों में भरकर मुझे भरपूर प्यार दिया और मेरे साथ जमकर मजा लूटा।
मुझे भी अपार सुख मिला जो मुझे मेरे पति से कभी नहीं मिला था। उसके बाद तो मैं खुद अपने आप को डॉक्टर साहब को सौंपते रही और फिर कुछ दिन बाद मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। कुछ दिनों बाद मेरे पैर भारी हो गए। राकेश कभी कभार बार मेरे साथ सो पाता था और डॉक्टर साहब की दी गई दवाई खाता रहता था। मुझको एक दिन सुबह सुबह उल्टी होती देख मेरे पति ने मुझसे पूछ बैठा, क्या पैर भारी हो गए? मैंने मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाया। मेरे पति खुशी से समझाते हुए बोला, यह सब डॉक्टर साहब की दवाई का कमाल है। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। खुश होकर मेरे पति ने डॉक्टर साहब को 10,000 रुपए दे दिए। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे क्योंकि डॉक्टर साहब की वजह से मुझे औलाद का सुख मिल गया था। अब सब ठीक हो गया था। अब मुझे मेरे पति से कोई शिकायत नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।